हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 3 को, जिसका नाम है मियोवेस बेयर अबाउट्स। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेंजी को उसकी न्यू पार्टनर मिली जिसका नाम पावर रहता है, और पावर ने कैसे एक डेविल को मारा। बट यहाँ पर एक रूल है कि जिस डेविल को पहले से ही एक सिविलियन हंटर देखता है उसे पब्लिक हंटर नहीं मार सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पहले से ही एक सिविलियन हंटर इस डेविल को हैंडल कर रहा था, उसके बाद भी पावर ने उस डेविल को मार दिया, और इस रूल को तोड़ने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए माकिमा पावर को डांटती है, जिसे सुन पावर थोड़ी सी डर जाती है और सारा इल्जाम डेंजी पर लगाते हुए कहती है कि इसी ने मुझे उस डेविल को मारने को कहा था। डेंजी ये सुन पावर को झूठा बोलता है और दोनों में बहस होने लगती है। माकिमा दोनों को शांत करते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करो। इसके कुछ देर बाद हम डेंजी को एक शॉप से सोडा पीते हुए देखते हैं, जिसे खुद खरीद कर पीना भी डेंजी के लिए बहुत बड़ी बात थी। डेंजी सोचता है कि अगर पावर ऐसे ही झूठ बोलती रही तो दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पावर को बिल्लियाँ बहुत पसंद है, लेकिन इंसानों के साथ साथ उसे डेविल से बहुत ही नफरत है, क्योंकि एक डेविल ने उसकी प्यारी म्योड़ी बिल्ली को किडनैप कर लिया था और वो उसे ढूंढ पाती उसके पहले ही माकिमा ने पावर को पकड़ लिया, और तभी से अब वो डेविल हंटर का काम करती है। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। वो अपने बिल्ली को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, और डेंजी से बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें ये मेरी बातें फनी लग रही होंगी, बट डेंजी बोलता है कि बिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा गोलू मोलू दबाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे पास भी एक डॉग था पोचीता, तो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। इसे सुन पावर डेंजी को एक ऑफर देती है कि अगर डेंजी ने उसकी बिल्ली ढूंढने में उसकी मदद की तो वो उसे अपने गोलू मोलू दबाने देगी। इसके बाद क्या, डेंजी बिल्ली को ढूंढने के लिए हाँ कर देता है और दोनों उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। पावर डेंजी को बताती है कि उसे पता है कि वो डेविल कहाँ है, लेकिन उसे तुम्हें ही मारना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे वहाँ पर देखा तो वो बिल्ली को एज अ शील्ड यूज़ कर सकता है। डेंजी बोलता है कि मेरा भी पोचीता बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वो नहीं रहा, बट वो मेरे दिल में जिंदा है। जिसे सुन पावर कहती है कि तुम इंसान भी ना कितने बेवकूफ़ होते हो, एक मरे हुए को अपने दिल में जिंदा रखते हो सिर्फ अपना मन रखने के लिए। ये सुन डेंजी को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अपना गोल पाने के लिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी तरफ माकिमा कुछ सीनियर्स के साथ होती है, जो कि कहते हैं कि दूसरे देशों ने अपने जंग में डेविल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम्हारी स्क्वाड कैसा कर रही है। तो माकिमा बताती है कि स्क्वाड में से एक इंटरेस्टिंग है तो दूसरा प्रॉमिसिंग है। सीनियर्स बोलते हैं कि वो हमारे लिए एक डॉग की तरह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आकी माकिमा से पूछता है कि उसे डेंजी जैसे बेवकूफ़ में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो तुम्हें उससे इतनी उम्मीदें हैं। माकिमा बताती है कि सभी डेविल्स जन्म से ही अपने नाम के साथ होते हैं, और उनके नाम की तरह ही वो कमज़ोर या पावरफुल होते हैं। लाइक कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी डेविल हुआ तो किसी को उससे डर नहीं लगेगा, बट वहीं कार डेविल हुआ तो लोगों को उससे डर लगेगा। और डेंजी के पास तो चेन सो है, और यही बात मुझे उसकी इंटरेस्टिंग लगती है। बट आकी को तो डेंजी एक नकारा लगता है, क्योंकि उसके पास कोई मोटिव नहीं है, वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पावर डेंजी को एक घर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये वही घर है जहाँ वो डेविल रहता है, और दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी डेंजी पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम डेविल के सामने नहीं जा सकती, तो तुम घर के इतना करीब कैसे आ गई। तभी पावर डेंजी के सर पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है, और यहाँ पर पावर को पता नहीं रहता कि डेंजी भी एक आधा डेविल है, और वो ही चेनसो मैन है। पावर डेंजी की बॉडी को ले घर के अंदर लाती है, जहाँ एक कमज़ोर डेविल रहता है। असल में ये डेविल पावर को एक इंसान को लाने को बोलता है, ताकि वो उसका खून पी खुद को ठीक कर सके। तभी वो डेविल डेंजी को ऊपर उठा उसे जोर से दबाता है, जिससे डेंजी के मुंह से खून निकलता है, और वो डेविल उसे पी लेता है, जिससे उसका कटा हुआ हाथ
फिर से ठीक हो जाता है। पावर उस डेविल को बोलती है कि अब तो मैंने वादे के मुताबिक इंसान को ले आई, अब तो मुझे मेरी बिल्ली वापस कर दो। पर वो डेविल पावर के आंखों के सामने ही उसकी बिल्ली को खा लेता है, क्योंकि डेंजी का खून उसे बहुत ही कड़वा लगता है, बिकॉज डेंजी पूरी तरह से इंसान नहीं रहता है। इसके बाद हमें पावर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वो नई नई फिंड बनी थी और वो जानवरों को मारकर उनका खून पीती थी। तब उसे एक दिन ये बिल्ली मिली थी जो कि मरी हुई हालत में थी, जिससे पावर उसे काऊ का दूध पिलाती है और उसके बाद वो उस काऊ का खून पी जाती है। पावर यहाँ पर उस बिल्ली को मोटा ताज़ा करने के बाद उसका खून पीना चाहती थी, लेकिन समय के साथ उसे उस बिल्ली से प्यार हो जाता है। तभी एक डेविल ने उसकी बिल्ली को पकड़ लिया और पावर को इसके बदले एक इंसान को लाने को कहा। इसलिए पावर सिटी में गई थी, पर वहाँ उसे माँ की माँ ने पकड़ उसे पब्लिक सेफ्टी में भर्ती कर दिया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पावर डेंजी को देखते हुए कहती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि डेंजी को पोचिता के बिना कैसा लगता होगा। तभी वो डेविल पावर को भी उठा उसे भी खा लेता है, लेकिन वो भी उसे कड़वी लगती है, जिससे वो बच्चों का खून पीने के लिए शहर की ओर उड़ता है। साथ ही वो डेंजी को भी पकड़ कर रखता है, लेकिन डेंजी उसी डेविल का खून पीने लगता है और डेंजी को उस दिन की याद आती है जब पोचिता उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। फिर थकार कर उसे वो अपने घर में ही मिला, जहाँ पोचिता डरा हुआ रोते हुए डेंजी का इंतजार कर रहा था। पोचिता को देखते ही डेंजी की जान में जान आती है, तो डेंजी ये समझता है कि पावर को उसकी बिल्ली के बिना कैसा लगता होगा और उस डेविल से कहता है कि पावर को वापस करो, मुझे उसके गोलू मोलू दबाने हैं। और फिर डेंजी अपनी डोरी को खींचता है और चेनसो मैन बनता है और उस डेविल का एक हाथ फिर से काट देता है, जिससे दोनों एक बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं। तभी डेंजी को वहाँ पर कुछ इंसान दिखते हैं, जिससे वो उन्हें वहाँ से भागने को बोलता है। बेड डेविल कहता है कि तुम एक डेविल होकर भी इंसानों को बचा रहे हो। तभी वो एक कार जिसमें एक इंसान रहता है वो डेंजी की तरफ फेंकता है, जिससे डेंजी अपने हाथों की चेन्स को अंदर कर लेता है और कार को कैच करता है। और अब डेंजी भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है। डेंजी कहता है कि मुझे इंसानों की घंटा भी परवाह नहीं, और कार सीधा उस बेड डेविल की तरफ फेंकता है, पर उसमें बैठा इंसान बीच में ही कूद जाता है और कार सीधे उसके मुंह पर जाकर फट जाती है, जिससे उस डेविल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी शॉक वेव से डेंजी पर अटैक करता है, जिससे डेंजी दूर जाकर गिरता है और बेड डेविल उस गाड़ी वाले आदमी को उठा उसे खाने वाला होता है। तभी उसे फिर से चेनसो के चालू होने की आवाज़ आती है। डेंजी कहता है कि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा है तुम्हारी इस शॉक वेव से, जिससे अब वो बेड डेविल डेंजी से डरने लगता है और उस पर पत्थर फेंक उसे खुद से दूर रहने को बोलता है। पर डेंजी उस पत्थर को काट देता है और सीधा बेड डेविल के पास पहुंचता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और उसके बाद उसका पूरा पेट चीर देता है, जिससे बेड डेविल की वहीं पर ही डेथ हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और क्या पावर सच में मर गई है? सो अब डेंजी के लक्ष्य का क्या, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो उसे मिस ना कर पाओ, इसलिए हमारे एनीमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।